इसलिए 16 तारीख का दिन जो है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक विशेष परिवर्तन का योग लेके उपस्थित हुआ है। बुध महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर लेने से ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई शक्ति को देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और ये शक्ति मन दरवाजों को खोलने की सामर्थ्य आपके अंदर उत्पन्न करने की योग बनाती दिखाई दे रही है। इस बात का ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को, कई बार आपको लगता है हम सामर्थ्य नहीं है, तो इस समय अब योग आपके लिए ऐसा बनकर तैयार हो रहा है कि आप अकेले ही कम से कम 10 लोगों के बराबर काम करने की सामर्थ्य लेकर तैयार हो गए हैं। और इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आप किसी तीर्थ यात्रा में भी जाएं, तीर्थ यात्रा का सपोर्ट लेने का प्रयास करें, मैं कहूँगा मंदिर अवश्य जाने का प्रयास कीजिए। भगवान के मंदिर में जाकर शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे उसमें विजय का योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हो रहा है। 17 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि का योग लेकर आया है ये दिन, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की सूचना भी लेकर आया है, और ये आपकी मेहनत के अनुरूप से आपको लाभ देने की स्थिति को उत्पन्न करने की योग बना रहा है। मेहनत से मत भागना, चाहे कितनी ही विकट से विकट समस्या हो, तो इस बात का ध्यान रखना, विजय का योग आपकी राशि में, कीर्ति का योग, सफलता का योग, धन का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। और इस तिथि में कहा जाता है, ये तिथि बहुत खास है, भौमवती अमावस्या है, फागुन की अमावस्या है। इसका तिथि में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत महत्व शास्त्र के अंदर लिखा गया है। ऐसे राशि में दृष्टिकोण से कहा गया है कि यदि आप अपनी मेहनत कर लें तो कैसा ही कष्ट जीवन में हो उससे निवृत्त हो जाते हैं, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो योग हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं, और ये अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस तिथि को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए, और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है।